ओम देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरे पाहि विश्वं त्वमेश्वरे देहि विचराचरस्य। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल द रावण ऑफिस में। और आज प्रथम अध्याय चलते हैं, प्रथम अध्याय शुरुआत करते हैं। और जो प्रथम अध्याय में है उसकी बात करते हैं। कथा आप लोग अगर पहले नहीं सुने हो और सुने भी हो तो फिर से सुनिए। प्रथम अध्याय में मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का कथा है, उसका प्रसंग सुनाते हैं। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना है। ठीक है, चलिए। और प्रथम चरित्र में ब्रह्मा ऋषि हैं, महाकाली देवता है, गायत्री छंद है, नंदा शक्ति है, रक्तदंतिका बीज है, अग्नि तत्व है और ऋग्वेद स्वरूप है। महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र में जप में विनियोग किया जाता है। चलिए सबसे पहले माता काली का ध्यान करते हैं। ओम खड्गम चाक्रगदे सुचाप परिघान शूलम्भुशोण्डिं शिरः शंखं संदधतीं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्माद्युतिमास्यपा ददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम। प्रेम से बोले काली मैया की जय। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज प्रथम अध्याय का। और प्रथम अध्याय में ये तो ध्यान हो गया। ध्यान का जो अर्थ है वो हम आपको बता रहे हैं। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, वाण, धनुष, पडिग, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं, अर्थात भूषण वगैरह मस्तक पे धारण वगैरह करती हैं। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मार्कंडे जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, सूर्य के पुत्र। कथा जब सुने तो इसका बात को समझिए, ध्यान यहाँ दीजिएगा, कहीं और मत दीजिएगा। 8वें मनु कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पर कहता हूँ, सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारुच इस मनवंतर में, देखिए अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इस बात को भी समझिए। मनवंतर जो है ना परिवर्तन होते रहता है, तो अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है फिलहाल जो हमें। और ये जो बात है वो स्वारुचिस मनवंतर का है। तो स्वारुचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल अर्थात पूरा पृथ्वी पे अधिकार था। भूमंडल अर्थात पूरा पृथ्वी, भूमंडल जहाँ तक भूमि है वहाँ तक, मतलब पूरा पृथ्वी मान लीजिए। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के एक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए थे। मतलब जो है ना प्रजा को जो है ना पुत्र के समान पालन करते थे। फिर वे उनके समय में कोला विध्वंसी नाम का एक क्षत्रिय जो है ना वो उनके शत्रु हो गए थे। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, अर्थात कमजोर हो गए थे। इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर, मतलब जो हिंसक जीव है वो भी अपना स्वभाव
स्वभाव क्या है उनका? हिंसा करना। वो भी छोड़ करके परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ पर जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन्हें मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे, मतलब घूमते घूमते कुछ काल तक वहाँ रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज से मुझसे, मतलब आज मुझसे रहित हो गया, मतलब मुझसे दूर हो गया है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते गए। भृत्य अर्थात कहा गया है नौकर इत्यादि को, तो भृत्यगण धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे, मतलब दूसरे राजाओं का अनुसरण अर्थात पालन वगैरह करते होंगे, नियम जो बताते होंगे वो करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने जहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ की यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य ने बोला कि राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्रियों की और सज्जनों, जो सज्जन लोग हैं वो कुशल हैं या नहीं है। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। मतलब जंगल में आ गए हैं फिर भी मन से नहीं जा रहा है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि के, मतलब जिन्हें लोभी, राजा प्रश्न करते हैं कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में अर्थात मस्तिष्क में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैसे बोला कि आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय कुल विनय पूर्ण वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। सज्जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी है, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषयों के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले कि महाभाग, विषय मार्ग ज्ञान सब जीवों में है,
विषय मार्ग अर्थात मोह का ज्ञान माने एक तरफ से, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों का है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं मतलब दिन में जो है ना नहीं देखते हैं और दूसरे रात में नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती हैं जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने ही चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे में गर्त में गिराए गए हैं, अर्थात उन्हें मोह में डाला गया है, वो मोह में पड़ेंगे ही। ठीक है, तो इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती है। जितने में देखिए मतलब माया जो है ना, वो महामाया देवी ही मोह में डालती हैं, और वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों के मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी भी है। राजा ने पूछा कि भगवान है जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन है, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकाट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं तो उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सज्जा बिछाकर योग निंद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और केटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए थे। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर के उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाले तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निंद्रा देवी का भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे और ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही के तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो, अर्थात ग्रहण कर लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा और तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारूपा, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्हें तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम्हें श्री, तुम्हें ईश्वरी, तुम्हें हिरे और तुम्हें बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम्हें खड्ग धारणे, शूल धारणे, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो।
बाण भुसुंडी और परिघ ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर समय में परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूप देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसा अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर असुर मधु और कैटभ है, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणी अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी की दृष्टि से समक्ष खड़ी हो गई। योग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावर्ण जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। भगवान विष्णु तो विष्णु ही है, एकदम चतुर है, तो कहे हमको कोई वर नहीं चाहिए, तुम बस हमारे हाथ से तुम्हारा वध हो जाए। अब देखिए, राक्षस भी बहुत चालाक होते थे, तो ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं कि तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक को अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने से स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय परिपूर्ण हुआ। दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध का वर्णन है। तो चलिए मिलते हैं आपसे द्वितीय वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।